डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और बेशक ही एक दिन आपकी आदतें आपकी पूरी भविष्य बदल देंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बेकरी के बिजनेस में किन किन उपकरणों, किन किन मशीनों की जरूरत पड़ती है और साथ में ये भी जानेंगे दोस्त कि आखिर इस बिजनेस में कच्चा माल कौन से जरूरत पड़ती है, आखिर कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है और दोस्त इस बिजनेस फील्ड में कितनी लागत लगती है, आखिर कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, यह भी हम बात करेंगे। और इन्वेस्ट के बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और ये भी बात करेंगे कि आखिर इस बिजनेस फील्ड में कमाई कितना है, स्कोप कितना है और इस बिजनेस को करना कैसा है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। बेकरी के बिजनेस को शुरू करने के लिए जो जो मशीनों यानी उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आइए हम इसी का बात करते हैं। तो दोस्त बेकरी के बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो जिन मशीनों की जरूरत पड़ेगी उनकी कीमत, अलग अलग मशीनों की कीमतें अलग अलग हैं। ऐसे में आपके अलग अलग मशीनों की सहायता से आप अलग अलग प्रकार के बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम अनेक मशीनों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आइए जानते हैं मशीनों यानी उपकरणों के नाम और उनके काम के साथ साथ उनके कीमतों के बारे में समझते हैं कि आखिर कौन से मशीन कितनी दामों में, कितनी कीमतों में आती है, आखिर मशीनों में कितनी खर्च बैठेगी। नंबर 1 में आता है मिक्सर मशीन। दोस्त मिक्सर मशीन का काम यहाँ बेकरी के बिजनेस में बहुत सी चीजों को मिक्स करने की काम होती है। यहाँ दोस्त लगभग बात करें कि बड़े आकार का ही आपको मिक्सर मशीन खरीदना पड़ सकता है। यहाँ लगभग 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम मिक्स करने वाली मिक्सर मशीन की कीमत यहाँ 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपको पड़ सकती है। सेकेंड नंबर की मशीन की बात करें तो ड्रॉपिंग मशीन। दोस्त बेकरी के इस बिजनेस में ड्रॉपिंग मशीन का यह काम होता है कि अगर बेकरी के प्रोडक्ट को बिस्कुट के आकार में देता है, एक आकार प्रदान करता है, ये ड्रॉपिंग मशीन का कार्य होता है। लगभग 100 से 200 किलोग्राम मतलब कि बेकरी को यानी कच्चा माल को बिस्कुट के आकार 1 घंटे में देने वाली मशीन की कीमत लगभग 6 लाख से 7 लाख रुपए आसपास ही है। थर्ड नंबर की मशीन की बात करें तो बेकरी ओवन मशीन। बेकरी ओवन मशीन का काम एक बड़े आकार में प्रोडक्ट को बनाने का कार्य होता है। ये बड़े आकार की होती है और यह बेकरी प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसी में कार्य किया जाता है। यह मशीन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक इन मशीन की मूल्य है। फोर्थ नंबर का मशीन आता है पैकिंग मशीन। नाम सुनकर पता ही चल गया अभी पैकिंग करने का काम आती है। ये बेकरी प्रोडक्ट को पैकिंग करने का काम किया जाता है। इस बिजनेस में, बेकरी के इस बिजनेस में सील किया जाना यानी पैकिंग का काम इस मशीन से किया जाता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो यहाँ 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की इसकी कीमत है। बेकरी शॉप बिजनेस के लिए आवश्यक सामग्री यानी कच्चा माल, रॉ मटेरियल। आखिर बेकरी के बिजनेस में किन किन कच्चा माल की आवश्यकता पड़ती है, तो दोस्त आइए बात करते हैं हम कच्चा मालों की। तो यहाँ बात आती है गेहूं का आटा, बटर, घी, नमक, पौष्टिक, विटामिन, यहाँ पर कि मूंगफली का आटा भी आ जाता है, यहाँ पर रिफाइंड तेल, दूध का पाउडर, ऐसे बहुत से मतलब कि कच्चा माल हैं जो उत्पाद के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। अगर आपको जिन जिन प्रोडक्ट को बनाना है उस हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट को, कच्चा माल को इस्तेमाल करना है। तो आपके अनुसार निर्भर करेगा कि आप कौन से बेकरी के प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनमें इन कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी। बेकरी के इस बिजनेस के सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि आखिर इस बिजनेस फील्ड में कितनी लागत लगानी पड़ती है, आखिर कितनी खर्च आती है, आखिर इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है। तो दोस्त वक्त आ गया है इस पर चर्चा करने की। तो चलिए चर्चा करते हैं आखिर इस बिजनेस फील्ड में कितना खर्च आती है। तो दोस्त मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर आपको इस बिजनेस फील्ड में यानी बेकरी के बिजनेस में 10 से 15 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। थोड़ी शॉक्ड लगेगा, लेकिन ऐसी इस बिजनेस में ऐसी कुछ मशीनें हैं जिनको आप नहीं खरीदें तो आपका बिजनेस स्टार्टअप ही नहीं होगा। कुछ मशीनें की तो आपको सभी मशीनें मतलब कि खरीदना ही पड़ेगा और मशीनों की कीमतें लाखों में है। तो यहाँ पर बात करें तो मशीनों की कीमतें लगभग 10 लाख रुपए आती है। इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि इसके अलावा भी अदर खर्चे हैं जो रॉ मटेरियल। आपको इस बिजनेस फील्ड को शुरुआत करने के लिए आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा और रॉ मटेरियल में भी खर्च आएगी। तो दोस्त रॉ मटेरियल को मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल रख लिए और आपके जो बिजनेस में
मशीनों को चलाने के लिए होंगे और आप तो खुद चला नहीं पाएंगे, आपको वर्कर्स रखना पड़ेगा, वर्कर्स वेतन लेंगे। तो वेतन देने की मान लीजिए मोटा मोटी अगर एक बात करें तो इस बिजनेस फील्ड में लगभग 10 से 15 लाख रुपए अनुमानित आपका यहाँ पर फील्ड में इन्वेस्ट लग सकता है, लागत लग सकता है। तो 10 से 15 लाख रुपए में आपका ये बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। बेकरी के इस बिजनेस में लागत के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुनाफा की ओर। आखिर इस बिजनेस फील्ड में कमाई कितनी होती है? तो दोस्त बात करें कमाई की, आखिर बेकरी के बिजनेस में कमाई कितनी होती है, हम इसी पर चर्चा करेंगे अभी तुरंत। तो दोस्त इस बिजनेस फील्ड में कमाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कुछ बेकरी के बिजनेस वाले 50,000 तक लाखों रुपए कमा रहे हैं और कुछ बेकरी के बिजनेस वाले हजारों से लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। ऐसे में सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना प्रोडक्ट कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है, यहाँ उतनी ही कमाई है। जहाँ जाता है ना कि जितना आप सेलिंग करेंगे उतना ही कमाई इस बिजनेस में होगा। तो दोस्त इसका अगर एक अनुमान के साथ एक मतलब कि थोड़ा रिसर्च की गई इसमें, तो पता चला है कि एक बेकरी वाला 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक महीने का कमा सकता है। और दोस्त इसका सही बात किया जाए तो इसका सीधा मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका कोई सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है इस बिजनेस में कमाई कितनी होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना सेलिंग कितना करते हैं और कितना माल बेचते हैं, उसके ऊपर आपका कमाई निर्भर करेगा। इम्पोर्टेंट बात ये भी रह गई कि आखिर बेकरी के प्रोडक्ट को बेचे कहाँ, सेल कैसे करें। हमने बना तो लिया, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्त, आपको 3 तरीकों से आप अपने सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। ये तो पहला ये रहे कि अपने बिजनेस के आसपास के बड़े शहरों में जाएं और वहाँ के होलसेल बिजनेसों से बात करें, होलसेल दुकानों से बात करें और वहाँ अपना प्रोडक्ट पहुँचा दें। वहाँ से छोटे दुकानदारों या बड़े बड़े दुकानदारों जो फुटकर सेलिंग करते हैं वो वहाँ से उठा लेंगे। ऐसे में आपका मतलब कि बेकरी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगी। दूसरे तरीके से जो मतलब कि बेकरी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, दुकान है बेकरी का प्रोडक्ट का, वहां जाएं और वहां संपर्क करें और उनको माल डायरेक्ट दें, वो भी होलसेल दुकानों के रेट पे। और तीसरा नंबर पे ये आपका आता है कि अपना सामान बेचने का तरीका, कि आप खुद के शॉप पर भी अपना सामान फुटकर या थोक दोनों ही तरीकों से बेच सकते हैं। ऐसे में आपकी बिजनेस की ग्रोथ हाई लेवल तक पहुंच सकती है और आप ऑनलाइन सुविधा भी अपनाएं। ऐसे में आपकी प्रोडक्ट की मांग काफी तेजी से बढ़ेगी और आपका बिजनेस की ग्रोथ का तो बात ही नहीं है, इतनी तेजी से उड़ान पकड़ेगी कि आप ही खुद जान सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत में हमने ये भी बताया था कि क्या आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैं दोस्त आपको बता दूं कि आप बेहिचक इस बिजनेस को कर सकते हैं और शुरुआत करके इस बिजनेस फील्ड से हजारों से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी कि अगर आपने बेकरी बिजनेस के पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दिया है, वहां से जाकर जरूर देख लें। क्योंकि पार्ट 1 को देखने के बाद आपको बेकरी बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि पार्ट 2 तो आपने देख लिया, पार्ट 1 तुरंत जाकर देख लें ताकि आपको भी इस बिजनेस के बारे में एक्सपर्ट बन सके, आपको पूरी जानकारी मिल सके, ताकि आप इस बिजनेस फील्ड में थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ा सकें। या नहीं भी करना चाहते हैं इस बिजनेस को तो भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि वीडियोस और नॉलेज कहीं भी मिल रही हो प्राप्त जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं किसी और बिजनेस को लेकर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।